गया नहीं, याद नहीं आया किसान? मैं बताता हूं, मैं याद नहीं आया? जी अरे भाई किसान बोलने सम्मान दो। निधि की बात की जा रही आदिल है। हसन ऑन स्क्रीन। अरे भाई बोलने, अमीश भाई, दारुसलाम हमारा पार्टी हेडक्वार्टर है, किसी सरकारी खैरात पे नहीं है। दारुसलाम में चाहे माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। अकबर ओवैसी साहब ने कोरोना में हिंदू कॉलोनी मुस्लिम कॉलोनी नहीं देखा। अकबर ओवैसी साहब ने जितनी खिदमत की कोरोना में उतना हिंदुस्तान में किसी एमएलए ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी कहने में बीजेपी शिवरात्रि में 2 बार छुट्टी मिली है। नहीं तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बी टीम का है, आपको सी बी टीम टीम का है, कहती है उससे कि क्या आप बी मतलब? टीम आप आइए है, हैदराबाद में। अरे भाई बड़े भाई, ये तो खुद कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव मध्य प्रदेश में। ये तो कांग्रेस के खिलाफ गुजरात में लड़े, कर्नाटका में लड़े, तब ये कौन टीम थे? आप आइए हैदराबाद, ना मोदी जी को हिम्मत है चार मीनार नामपल्ली चुनाव में आके प्रचार करने की, ना राहुल गांधी को हिम्मत है। दोनों डर से दूसरे जिला जा रहे हैं। ना चार मीनार आ रहे हैं, ना नामपल्ली आ रहे हैं, ना याकुतपुरा आ रहे हैं, ना बहादुरपुरा आ रहे हैं, ना जुबलीस। मोदी जी और राहुल जी दोनों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों आएंगे, दोनों की पार्टी हारेगी। ये है एमआईएम का जलवा। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एमआईएम को वोट देता है, यही हमारी पहचान है। और दारुसलाम हमारी शान है। जिसके भी दिल में धड़कता हुआ दिल है, इंसानियत है, वो दारुसलाम आता है। हम हिंदू और मुसलमान नहीं पूछते हैं, हम इंसान को देखते हैं और इंसान को इज्जत देते हैं। इसलिए 1958 से लेकर अल्लाह ने आज हमें उरूज दिया और 16 स्टेट में एमआईएम। नहीं तो फिर एक सेकंड बताइए, एक सेकंड बताइए, आप तो आपकी पार्टी तो अपराधियों में भी धर्म देख लेती है, देखती है कि नहीं देखती? अपराधियों के अगर एनकाउंटर होते हैं तो असद ओवैसी उत्तर प्रदेश में जाके गिराते हैं कि कितने हिंदू थे और कितने मुसलमान थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुनना पड़ेगा आपको। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण दिया, उन्होंने बोला हमारे बच्चों को जेल में डाला गया, हिजाब के नाम पर बच्चों को पढ़ने से रोका गया, हमारी बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए गए। बुलडोजर किसके यहां चले? जिन्होंने अपराध किया। अपराधियों का धर्म कौन देख रहा है? अपराधियों का धर्म आप और आपकी पार्टी देख रही है। तो फिर बताइए कॉम्युनल एजेंडा कौन चला रहा है? अमीश भाई ठीक, सुन लीजिए। 76,000 लोग टाडा में गिरफ्तार हुए थे, 0.1% सिर्फ कन्विक्शन हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा मुसलमान जेल में बंद है। मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, गोपाल सिंह कमीशन ये कहता है। आप आइए हैदराबाद, अकबर ओवैसी साहब के पहल पर ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड बना। यहां तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए हमारे एमएलए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब डेली चिट्ठी लिख के देते हैं और वो तिरुपति जाते हैं। ये हमारा किरदार है। यहाँ का हिंदू भाई हमें वोट देता है। हैदराबाद का 1984 से लेकर आज तक हमारे लिए हिंदू और मुसलमान की एकता की सरजमी है, इसीलिए हम जीतते हैं। गृह मंत्री ने बोला कि अगर तेलंगाना में सरकार बनी, अगर तेलंगाना में सरकार बनी तो बीजेपी अगर तेलंगाना में जीती तो मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ओके, यू मेड योर पॉइंट मिस्टर आदिल हसन, स्पोक्सपर्सन एआईएमआईएम बाय हम्बल सबमिशन। राखी राठौड़, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला तेलंगाना जीते तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा। लेकिन मैं वापस राजस्थान और जयपुर पे आना चाहता हूं। 2008 में जो बम धमाके हुए थे, जो गोलियां चली थी, उसी मंदिर से आज प्रधानमंत्री मोदी ने माथा टेक के वहां से शुरुआत करी अपने रोड शो की। महत्वपूर्ण यह है कि जटिलता क्या है, जो कॉम्युनल एजेंडा है या फिर जो तुष्टिकरण है उसकी, वो है कि उसके आरोपी सब छूट जाते हैं इस देश के अंदर और कोई छू तक नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा अमीश जी। जिस तरह से हमने देखा कि 2008 में जयपुर ने दंश झेला आतंकवादी घटनाओं का, और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने अपनी इस कार्यकाल के अंदर उनके हाई कोर्ट में जब पेशी हुई, तो ये जो सरकारी वकील है वो 48 बार पेशी हुई, लेकिन 48 बार सरकारी वकील वहां पेश नहीं हुआ। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोअर कोर्ट से मृत्यु दंड की सजा जो है वो कोर्ट के माध्यम से दी गई। लेकिन सरकार की लापरवाही, मैं पूछना चाहती हूं, अगर उन लोगों को फ्री कर दिया गया तो 71 लोग जिन्होंने वहां जान गंवाई, 300 से ऊपर लोग जो 2008 के बम धमाकों में अपने जो है घायल हुए, उनका गुनहगार कौन था, इस बात का कौन डिसीजन करेगा? तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बात अमीश जी राजस्थान में तो लगातार हुई है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से रामनवमी, हनुमान जयंती, हिंदू नव वर्ष के जो प्रोसेशंस थे उनके ऊपर धारा 144 लगाई, लेकिन पीएफआई की रैली को परमिशन दी। जिस तरह से रमजान के महीने में बिजली की निर्बाध व्यवस्था की बात करी, जिस तरह से कन्हैया लाल के लिए, और अभी भी मेरे
जो साथी हैं वो बोल रहे थे, लेकिन नासिर और जुनैद के लिए तो यहाँ राजस्थान में जरूर आए ओवैसी जी, लेकिन जब कन्हैया लाल की सर तन से जुदा के माध्यम से गला काट दिया जाता है तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इस तरह की लोग अगर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों के सामने समझ में आती है बात कि किस तरह का आदिल हसन जवाब आपका। और आपने लगातार कांग्रेस पार्टी हो चाहे ओवैसी जी की पार्टी, आपकी टीम में कौन सा एक मुस्लिम के अलावा कोई हिंदू है? ये बताइए, आप कैसे सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? आदिल जवाब थोड़ा रहता है। अमीज भाई कन्हैया लाल की पत्नी और कन्हैया लाल के बेटे का मैं वीडियो सुना, उन्होंने बोला कि बीजेपी मेरे पिताजी की मृत्यु को राजनीतिक फायदा उठा रही है और एमआईएम दारुसलाम में आइए देखिए हिंदू मुस्लिम में सबका इस्तेकबाल है, इसीलिए आज हम पूरे हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किसी का आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करते, हम सबको देने की बात करते हैं, सबको देने की बात करते हैं। कन्हैया लाल के बेटा ने कहा है कि आप राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं और आप पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का बिरयानी आप खाए हैं, जिन्ना के मजार पर आबादी दी गए, हम नहीं गए जिन्ना के मजार पर। दारुसलाम हमारा हेडक्वार्टर है, हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक है, हम सबको समझ में आ रहा है। दारुसलाम में सबका इस्तेकबाल है, आपकी तरह नहीं है दोहरा मापदंड। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी की एक करके शांत रहिए। दलितों से आदिवासी आदिल हसन लेट राखी राठौड़ मेकर पॉइंट। आदिल हसन, राखी राठौड़, ऐसा क्यों होता है कि हर चुनाव से पहले कभी शमशान कब्रिस्तान आ जाता है, कभी राजस्थान के 9 जिलों में अल्पसंख्यक हॉस्टल का ऐलान आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी ने एक तरह से एक पॉलिटिकल पॉट शॉट खेला समाजवादी पार्टी पर और बोला कि देखिए शमशान और कब्रिस्तान में फर्क करती है ये पार्टी, और अब आ गया कि ये लोग जो हैं वो 9 जिलों में अल्पसंख्यक हॉस्टल दे रहे हैं, बहुसंख्यकों के लिए क्यों नहीं? अमीश जी, तुष्टीकरण के अलावा हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान के अंदर जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार जा रही है। तुष्टीकरण उनमें से एक मुद्दा है, चाहे महिला अपराध हो, चाहे बेरोजगारों के साथ में जिन्होंने धोखा किया है, पेपर लीक के मैक्सिमम केसेस यहां पर आए। नहीं तो आपके नेता राखी जी, आपके नेता है भिदुड़ी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं कि राजस्थान के चुनावों पे पाकिस्तान की नजर है। कैसे भाई, समझाइए जरा। देखिए, जिस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनके साथ एक तुष्टीकरण का एस्पेक्ट, और गहलोत साहब तो लगातार उनको खालिस्तान और पाकिस्तान याद आ रहा है। उनकी 2 स्टेटमेंट अभी उन्होंने दिए जिसमें पाकिस्तान से टिड्डी दल और खालिस्तान की बातें करने का बात जो है वो गहलोत साहब कर रहे हैं, हम लोगों ने कभी नहीं किया। मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हम लोग जिस तरह से सरकार की नाकामियां हैं, जिसमें हर वर्ग, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, सब परेशान है, और तुष्टीकरण भी एक मुख्य मुद्दा है। और क्यों ना उठाए अमीश जी हम इस मुद्दे को, क्यों ना उठाए? जब भेदभाव होता है हमारे राजस्थान में, क्यों ना उठाए? ठीक है, पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि भेदभाव होता है तो हम उठाएंगे। अजीज खान, ये शमशान कब्रिस्तान का डिफरेंस जब बताया गया पॉलिटिकली तो आपने बोला देखिए ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन जब फैक्ट सामने आए तो उसका खमियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। आंकड़े चौंकाने वाले थे, देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी। क्या आपको लगता है कि वही हश्र आज राजस्थान में कांग्रेस का भी हो रहा है? बीजेपी उन्हीं सब बातों को उठा रही है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आप 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं, 2017 भी हारे, 2019 का लोकसभा भी हारे और अभी रिसेंटली 2022 का विधानसभा चुनाव हारे। देखिए अमीश भाई, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। कैसे भी गुमराह करके, धर्म कर्म की बात करके 17, 19, 20, 22 सब जीत लिया, अब ये बार बार नहीं होगा। अब देखिए राजस्थान में पाकिस्तान आ गया साहब, कहीं उत्तर प्रदेश में आतंकवादी थे, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातें। मैं कह रहा हूं, देखिए बीजेपी के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, नफरत के अलावा। धर्म और नफरत, ये नफरत की मशीन है बीजेपी, नफरत की मशीन। ये कुछ नहीं है इसके पास। और स्वामी प्रसाद मौर्य किस चीज की मशीन है? और तमाम बड़े बड़े मुद्दे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो श्री रामचरितमानस के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस चीज की मशीन है? मैं ब्रेक के बाद जानूंगा। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और आइए देख